हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.8 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कि पूर्णांक के। और आज की इस वीडियो में हम उसी प्रश्नावली को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सच में अपनी मैथमेटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो अभी मेरे चैनल बगदादी क्लास को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। और हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली कल की वीडियो में हमने 3 प्रश्न कर लिए थे, और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची दी गई है, यानी कि 5 स्थान दिए गए हैं और आगे उनके तापमान दिए गए हैं कि इस स्थानों पर यह तापमान है। पहला स्थान है सियाचिन। सियाचिन का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। फिर शिमला का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अहमदाबाद का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। दिल्ली का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। श्रीनगर का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। पूछा गया है ए में पूछा गया है कि इन स्थानों के तापमानों को रिक्त स्तंभ में पूर्णांकों में लिखो, यानी कि ये रिक्त स्थान दिए गए हैं और इनके तापमान अपन को पूर्णांकों के रूप में लिखने हैं। जैसे सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है, यानी कि 0 से 10 नीचे है। 10 नीचे मतलब माइनस में लिखेंगे, तो हम इधर लिखेंगे -10 डिग्री सेल्सियस। अब शिमला का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि 0 से 2 नीचे है, तो हम लिखेंगे इधर -2 डिग्री सेल्सियस। फिर अहमदाबाद का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, यानी कि 0 से 30 ऊपर है। तो ऊपर है तो क्या लिखेंगे प्लस, यानी कि प्लस के 30 डिग्री सेल्सियस। और दिल्ली और श्रीनगर का जो तापमान है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बी पार्ट में बता रहा है कि निम्न संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है। ये एक संख्या रेखा है और इस पर तापमान जो है अंकित किए हुए हैं। अब पूछ रहा है कि ये जो शहर है इनके जो तापमान है वो इस संख्या रेखा पर अंकित करो। कैसे? जैसे सियाचिन का तापमान है -10 डिग्री सेल्सियस। अब इधर किधर है -10 डिग्री सेल्सियस? ये रहा, देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये है -10 डिग्री सेल्सियस। ये किसका तापमान है? सियाचिन का तापमान है। फिर शिमला का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी कि -2 किधर है? ये 0, फिर ये -5 और -5 के इधर ये 3, ये रहा, देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये -2 है। फिर अहमदाबाद का +30 डिग्री सेल्सियस, +30 डिग्री किधर है? ये रहा, ये +30 है। ये जो है तापमान अहमदाबाद का है। उसी प्रकार दिल्ली और श्रीनगर का तापमान आप मुझे कमेंट करके बताइए। और सी पॉइंट बता रहा है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म में कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ जम जाती है, पानी का बर्फ जम जाती है। और जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम दाईं ओर चलते हैं तो तापमान का जो मान है वो बढ़ता जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हम इधर बाईं ओर चले तो तापमान का मान घटता जाता है। इस 0 के बाईं ओर चलेंगे तो सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, और 0 के दाईं ओर चलें तो गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि कुल मिला के अगर 0 के दाईं ओर चलेंगे तो तापमान का मान बढ़ेगा और गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार 0 के बाईं ओर चलेंगे तो तापमान का मान घटता जाएगा और सर्दी पड़ती जाएगी। यानी कि सर्दी में ठंडा स्थान आता है, तो कौन सा पूछ रहे, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है? यानी कि वो स्थान सबसे ठंडा होगा जिसका तापमान माइनस में होगा, और माइनस में छोटी से छोटी संख्या में होगा। इधर माइनस में छोटी से छोटी संख्या है, इधर -10 है,
इधर -2 है, इधर +30 है। ये -10 डिग्री सेल्सियस है ना, ये सबसे ठंडा स्थान है। और कौन सा है? वो है सियाचिन का, यानी कि जो सियाचिन है वो सबसे ठंडा स्थान है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सियाचिन। अब डी पॉइंट बोल रहा है कि उन स्थानों के नाम लिखो जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ये आपका सवाल जो है वो होमवर्क रहेगा और इसका आंसर मुझे कमेंट करना। 5 प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है? कैसे? जैसे पहले पहले बोल रहा है 2 और 9 में कौन जो है वह दाईं ओर स्थित है। पहले संख्या रेखा बना लेंगे, ये 0, ये 2 और ये 9, यानी कि दाईं ओर स्थित कौन है? तो दाईं ओर 9 स्थित है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9 2 के दाईं ओर स्थित है। उसी प्रकार -3 और -8 में कौन दाईं ओर स्थित है? ये फिर मैंने संख्या रेखा बना लिया है। यह है 0, यह है -1, -2, -3 और यह है -8। और इन दोनों में कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है? दाईं ओर है -3, यानी कि इधर जो है -3 -8 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है। और उसी प्रकार सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर यहाँ तक की वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर सच में अपनी मैथमेटिक्स को एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ 3-4 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।